ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी जानना बहुत ही ज़रूरी है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ट्रेडर्स को मार्केट की अनसर्टेनिटी का सामना करने और चैलेंजिंग सिचुएशन से निपटने के लिए आवश्यक मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने में मदद करता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पहलुओं को समझकर और सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करके और बाइसेस को कम करके ट्रेडर्स अपने डिसीजन लेने और ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में इम्प्रूव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी राय, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए इस वीडियो में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। पहला है रिस्क मैनेजमेंट का प्रैक्टिस करें। अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए इफ़ेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट अपनाएं और स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाकर अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाएं और जितना आप लॉस ले सकते हैं उतना ही लें। ज़्यादा रिस्क लेने से बचें और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आपके इम्पॉर्टेंट लॉसेस के डर को कम करता है और आपको क्लियर माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा है पेशेंस का प्रैक्टिस करें। शेयर मार्केट में पेशेंस रखना बहुत आवश्यक है। जल्दी जल्दी प्रॉफिट के पीछे ना भागें। बिना प्रॉपर एनालिसिस के ट्रेड में एंट्री करने से बचें। फेवरेबल मार्केट कंडीशन का इंतज़ार करें और अपनी ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करें। और पेशेंस ट्रेडर इंफॉर्मेटिव और कैलकुलेटिव डिसीजन लेते हैं, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। और थर्ड रूल है डिसिप्लिन में रहें। अपनी ट्रेडिंग प्लान के अनुसार चलें और इमोशंस में आकर इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचें। अपने पहले से बनाए गए रूल्स और स्ट्रेटजी को फॉलो करें और डिसिप्लिन बनाए रखें। और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फोर्थ रूल है दोस्तों, इमोशनल अवेयरनेस को अपनाएं और ट्रेडिंग करते समय अपने इमोशंस को पहचानें और उसे एक्सेप्ट करें। इस बात से अवेयर रहें कि फियर, ग्रीड और अन्य इमोशंस आपके ट्रेडिंग प्रोसीजर को कैसे इफेक्ट कर सकती है, इस बात का ध्यान रखें। अपनी इमोशनल कंडीशन को समझकर आप अधिक रीजनेबल ट्रेडिंग ऑप्शन चुन सकते हैं। फिफ्थ है दोस्तों, ट्रेडिंग प्लान बनाएं। अच्छा ट्रेडिंग प्लान बनाएं। एक अच्छी तरह से डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान बनाएं जो आपके गोल, रिस्क सहने लायक और स्ट्रेटजी की स्ट्रक्चर को तैयार करे। सही प्लान बनाने से आपको फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड रहने में मदद मिलती है, जिससे मार्केट की वॉलेटाइल कंडीशन के दौरान इमोशनल रिएक्शन का इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। सिक्स्थ रूल है मिस्टेक से सीखें, मिस्टेक से लर्निंग लें। अपनी ट्रेडिंग मिस्टेक से सीखने के लिए उसे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। यह समझने के लिए कि क्या गलत हुआ, अपने पिछले ट्रेडिंग एनालिसिस को देखें और बार बार होने वाले मिस्टेक या इमोशनल डिसीजन की पहचान करें। इस नॉलेज का उपयोग इम्प्रूवमेंट करने और भविष्य में समान मिस्टेक को करने से बचने की कोशिश करें। सेवंथ रूल है ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करें। और ट्रेडर्स के लिए गलतियों और फेलियर से सीखने के लिए डेवलप माइंडसेट को करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉसेस को इंडिविजुअल फेलियर के रूप में देखने के बजाय उसे डेवलप माइंडसेट से उन्हें वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। ग्रोथ माइंडसेट वाले ट्रेडर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और उनके रिस्पॉन्स को लेते हैं और नए नॉलेज और नए स्किल को प्राप्त करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। वे समझते हैं कि फेलियर सीखने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा है और उनका उपयोग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और डिसीजन लेने की कैपेसिटी को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। एट्थ रूल है ब्रेक लें। ट्रेडिंग दिमागी रूप से थका देने वाली होती है,
इसलिए आराम करने और तरोताज़ा होने के लिए रेगुलरली ब्रेक लेना इम्पॉर्टेंट होता है। टेंशन को कम करने और बैलेंस माइंडसेट को बनाए रखने के लिए ट्रेडिंग के अलावा बाहर की एक्टिविटीज़ में भी आप इंटरेस्ट लें और उसमें लगे रहें। ब्रेक लेने से आप ट्रेडिंग के बारे में न्यू अप्रोच के साथ सोच पाएंगे और उसमें बेहतर काम कर पाएंगे। 9th रूल है रूटीन फॉलो करें। और ट्रेडिंग में अच्छी तरह से बने रहने के लिए खुद को प्रायोरिटी दें, प्रॉपर नींद लें, रेगुलरली एक्सरसाइज, जिम, योगा, मेडिटेशन करें और बैलेंस डाइट लें। अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने से आपको अपने इमोशन को मैनेज करने और बेहतर ट्रेडिंग डिसीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। 10th रूल है दोस्तों, रेगुलरली सीखते रहें और अपने ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव करें। मार्केट के ट्रेंड, टेक्निकल एनालिसिस और स्ट्रेटजी के बारे में रेगुलर अपडेट रहें। बुक, कोर्सेस, वेबिनार के माध्यम से अपने नॉलेज को रेगुलर बढ़ाते रहें। रेगुलरली सीखते रहने से एक ट्रेडर के रूप में आपका कॉन्फिडेंस और कैपेसिटी और लर्निंग सब साथ में बढ़ती है। इन टिप्स और स्ट्रेटजी को यूज करके आप अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर डिसीजन ले सकते हैं और फाइनेंशियल मार्केट में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं और शेयर मार्केट की दुनिया में आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह के कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।